हाँ हेलो नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल फिर से आपको स्वागत है। हमने नीट का सेशन स्टार्ट किया था क्लास 11 का, जिसके अंदर हमने इसके पहले 5th चैप्टर बात कर ली थी। 6th चैप्टर हमारा चल रहा था एनाटॉमिकल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। उसके अंदर हमने फर्स्ट पार्ट इसका अपलोड कर दिया, आप जाके उसको देख लीजिएगा, आपको आइडिया होगा किस टाइप किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी हमारा दूसरा 2 सेक्शन इसके रह गए थे, एक सेकेंडरी ग्रोथ से और एक आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट से। तो कुछ क्वेश्चन इसको आज देख लेते हैं और ये हो जाएगा आपका एंड। तो प्लांट के लगभग एक सेक्शन आपके खत्म हो जाएंगे, दूसरे सेक्शन आपके कुछ हद तक साइक्लिक प्रोसेस से रिलेटेड हैं, तो वो आगे हैं, ठीक है, तो वो वहाँ पे बात कर लेंगे। बाकी प्लांट ओवरऑल आज आपका एंड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए बात करते देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, ये चैप्टर 6 है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सेकेंडरी ग्रोथ से, सेकेंडरी ग्रोथ सबसे पहले आप थोड़ा बता दें दोस्तों, दो तरीके के प्लांट होते हैं, एक डाइकॉट प्लांट होते हैं, एक मोनोकॉट। दैट मीन्स एक डेवलप होते हैं, एक अनडेवलप होते हैं। डाइकॉट मोनोकॉट में कैसे पहचानेंगे, तो जिनके सीड को अगर तोड़े तो सिंगल लेयर हो, है ना, दो इक्वल लेयर में कन्वर्ट ना हो, वो होता है आपका मोनोकॉट। और जिनमें मोनो मतलब सिंगल, कॉट मतलब लेयर, सिंगल लेयर वाले। और डाइकॉट में कौन से आएंगे, वो आएंगे जिनमें क्या हो, तोड़ने पे दो लेयर प्रॉपर लेयर में डिवाइड हो जाए। जैसे आम देख लो, मैंगो, मैंगो को आप अगर प्रॉपर लेयर्स में तोड़ते हो तो वो दो लेयर्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसको ध्यान रखना है, राइट, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करेंगे, उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करेंगे क्या, सेकेंडरी ग्रोथ की और पहचान क्या है सेकेंडरी ग्रोथ की, कि प्लांट्स के बीच में कॉर्क में देखोगे तो कैम्बियम, है ना, सेकेंडरी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करने के लिए कैम्बियम, कॉर कैम्बियम पाई जाती है, ठीक है। और उनके अरेंजमेंट में भी फर्क होता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, डेवलप प्लांट है, जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है, क्लियर है। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 17 तक हम इसके पहले कर चुके हैं। 18 है सेकेंडरी ग्रोथ से क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है, लार्ज सेलेक्ट द करेक्ट पेयर्स। इनमें जो कौन सा पेयर सही है वो आपको बताने हैं, ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले क्या है, लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल्स इन द एपिडर्मिस ऑफ ग्रास लीव सब्सिडरी सेल्स। ये तो मुझे करेक्ट नहीं लग रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, इन डाइकॉट लीव्स वेस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय लार्ज थिक वॉल सेल, ठीक है। डाइकॉट प्लांट में वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ सराउंडिंग थिक वॉल होती है, ये नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे ये डेड सेल में कन्वर्ट होती जाएंगी, कौन सी आपकी वेस्कुलर डाइकॉट में, तो वो लेयर्स पतली होती जाती है, पैरेंकाइमा कोलन स्क्लेरन की लेयर पतली होती जाती है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, ये भी करेक्ट पेयर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, सेल्स ऑफ द मेडुलरी रेज दैट फॉर्म पार्ट ऑफ कैम्बियम रिंग इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये सही है, आपको पता है कि जहाँ कैम्बियम बनता है उसके चारों तरफ क्या होती है, मेडुलरी रे। मेडुलरी रे किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए ये उसका ट्रांसवर्स सेक्शन है प्लांट का, स्टेम का, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से लाइन डली होती है, आपने देखा होगा प्लांट को, ठीक है। और कुछ ऐसी डली होती है, ऐसे। तो ये कॉर्क कैम्बियम वाली लाइनिंग है, और जो आपको सीधे सीधे लाइनिंग दिख रही है लॉन्गिट्यूडनल, वो आपकी क्या है, मेडुलरी रे, ठीक है। तो ये आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आपकी क्या बात किया है, cells of the medullary ray that form part of cambium ring interfascicular। जो medullary ray है वो कॉर्ड कैम्बियम का या सेल्स का पार्ट है, ये बात सही है, ये आपका आंसर सही है, ठीक है ना। लास्ट वाला भी देख लेते हैं, चूज पेरेंकाइमल सेल रैप्चरिंग द एपिडर्मिस एंड फॉर्मिंग अ लेंस शेप्ड ओपनिंग अ बार्क स्पॉन्जी पेरेंकाइमा। ये आपका गलत है, ठीक है ना। तो जो करेक्ट पेयर है उसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी नंबर, सी नंबर सही है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद ये 2021 का क्वेश्चन है, क्लियर। इसके बाद ध्यान रखिएगा नेक्स्ट, अब देख रहे हैं ना फॉर्मेट कैसा है, थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है। दूसरा है, मैच द फॉलोइंग या मैच द लिस्ट फर्स्ट विद सेकंड। फर्स्ट में जो पॉइंट्स दिए हैं उनको हमें सेकंड के साथ मैच करना है और पता लगाना है कि हमारा इन जो चारों में से आंसर है वो कौन सा होगा, ठीक है, क्लियर। सबसे पहला इसमें देखते हैं आपका क्या, लेंटिसेल। लेंटिसेल क्या, फेलोजेन होगा, सुबेरियन होगा, डिपोजिशन होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, फेलोडम होगा। तो इसमें लेंटिसेल क्या होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैस को एक्सचेंज करने के लिए हमारे सेल्स में छोटे छोटे सेल पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं लेंटिसेल, ठीक है। तो इसका फर्स्ट का क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर। इसके बाद सेकंड क्या है,
कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम का क्या होगा? फेलोडम, सुबेरियन डिपोजिशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फेलोडम। तो कॉर्क कैम्बियम की अगर बात करेंगे तो इसका कौन सा हो जाएगा? फेलोडम। कॉर्क कैम्बियम कहाँ पाया जाता है? जस्ट फेलोडम के नीचे, ठीक है, या फेलोडम के आसपास पाया जाता है। ये फेलोडम पाया कहाँ जाता है? जैसे मान लीजिए ये स्टेम है, ये उसकी लीव्स है, तो ये आपको कॉर्क कैम्बियम वाले पोर्शन हो गए ना, यहीं पे आसपास आपको क्या मिल जाएंगी? यहीं पे आसपास आपको फेलोडम और फेलोजन टिश्यू दोनों मिल जाएगी, ठीक है, क्लियर है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका कॉर्क कैम्बियम वाले का आंसर क्या होगा? फेलोडम। नेक्स्ट है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सेकेंडरी कॉर्टेक्स का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकेंडरी कॉर्टेक्स का क्या सुबेरियन डिपोजिशन होगा या फेलोडम? तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स देखिए, प्राइमरी कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम के बाद सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स वाला ये रीजन हो गया है ना, ठीक है। तो आपको पता है पहले फेलम आता है, फेलम के बाद फेलोजेन आता है, तो ये ध्यान रखिए, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये आपका कॉर्क कैम्बियम, ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको, क्लियर है। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका कौन सा? फोर्थ, यहाँ फिफ्थ मेंशन किया, चार तो है ही, तो फिफ्थ कहाँ से हो गया? फोर्थ, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? कॉर्क कैम्बियम का फोर्थ नंबर, क्लियर है। अब आ जाओ नेक्स्ट, कॉर्क वाला लास्ट जो बचा, सुबेरियन डिपोजिशन। कॉर्क में सुबेरियन डिपोजिशन की वजह से वो क्या दिखते हैं? थोड़ा सा रिजिड दिखते हैं, क्लियर है। तो इसके हिसाब से चलो मैच करिए, आंसर क्या हो सकता है? फर्स्ट वाला होगा क्या? फर्स्ट का फोर्थ, पहले ही गलत है, फर्स्ट का इसमें थर्ड है, तो फर्स्ट का थर्ड चेक करिए किसमें? सेकंड वाले में फर्स्ट का थर्ड, बाकी किसी में फर्स्ट का थर्ड नहीं है, तो हमारा जो आंसर वो कौन सा होगा? बी नंबर, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉर्क कैम्बियम इज इनकरेक्ट? 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है, ये 21 में पूछा गया था। कॉर्क कैम्बियम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये आपको बताना है, ठीक है, क्लियर है। इसमें अगर देखेंगे कॉर्क कैम्बियम के बारे में, इट फॉर्म सेकेंडरी कॉर्टेक्स इन द आउट ऑफ साइड, इट फॉर्म सेकेंडरी कॉर्टेक्स इन आउटसाइड, सही है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बाहर की साइड ही दिखता आपका ना। दूसरा क्या है? वन मिनट, इसमें इनकरेक्ट बोला है ना। अच्छा, अभी सेकेंडरी कॉर्टेक्स हम बात की थी ना, तो कॉर्टेक्स तो अंदर साइड था, ठीक है ना, सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहाँ था? अंदर साइड था, पहले आपका कॉर्क कैम्बियम था, फिर उसके अंदर सेकेंडरी कॉर्टेक्स थी, तो ये बोल रहा है आउटसाइड, तो आउटसाइड कैसे हो सकता है? आउटसाइड तो कैम्बियम वाला पोर्शन या कॉर्टेक्स या सेकेंडरी कोर तो मिलती ही देखने के लिए नहीं, तो ये जो आंसर है आपका क्या है? गलत है। सेकंड क्या है? इट फॉर्म अ पेयर ऑफ पेरिडम, ये सही है। इट फॉर्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लेंटिसेल, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लेंटिसेल, सही बात है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? इट इज कपल ऑफ लार्जर थिक, ये भी सही है। इसमें जो आपका आंसर जो दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है? हमें फर्स्ट वाला ही लग रहा है, ठीक है, इससे क्या लग रहा है? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला क्या? सेकेंडरी ग्रोथ इनर साइड पाई जाती है, आउटर साइड नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज नॉट ट्रू अबाउट फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग, ठीक है, किन प्लांट्स में एनुअल रिंग नहीं पाई जाती है, एनुअल रिंग नहीं बनती, ठीक है ना। बिलो इज नॉट ट्रू अबाउट फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग, ठीक है ना। एनुअल रिंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट क्या है? नहीं है, ठीक है ना। 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें क्या है? डिफरेंशियल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम कॉजेज लाइट एंड डार्क बैंड ऑफ टिश्यू अर्ली एंड लेट वुड रिस्पेक्टिवली, ये तो सही है भाई, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं दिख रही। एक्टिंग ऑफ कॉम्बिनेशन डिपेंड अपॉन वेरिएशन इन क्लाइमेट, ये भी सही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही है। एक्टिविटी ऑफ द सन डिपेंड अपॉन वेरिएशन ऑफ क्लाइमेट, सही बात है, उसकी एक्टिविटी क्लाइमेट के हिसाब से चेंज होगी, क्लाइमेट जैसा होगा। एनुअल रिंग आर नॉट प्रोमिनेंट इन ट्रीज ऑफ टेम्परेट रीजन, नहीं, ये जरूरी नहीं है कि टेम्परेट रीजन से एनुअल रिंग बने, वो हर रीजन में बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है।
तो ये जो आंसर आपको थर्ड नंबर है वो गलत लग रहा है। एनुअल रिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग बोर्ड एंड एनुअल रिंग प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर, ये बात सही है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, ये गलत लग रही है मुझे, ठीक है। तो आई होप ये इधर के 3 क्वेश्चन आपको लॉन्ग टाइप के जिस टाइप के पूछे जाते हैं पूछने का पैटर्न देख रहे होंगे आप, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन। ये 2018 पूछा गया क्वेश्चन है। क्या पूछा है, प्लांट हैविंग लिटिल और सेकेंडरी ग्रोथ आर, ठीक है ना। कौन से प्लांट छोटे हैं बट कैसे हैं, सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। सेकेंडरी ग्रोथ तो भैया डेवलप प्लांट में ही मिलेगी देखने के लिए, ठीक है। तो मतलब कि वो लो क्वालिटी का है, मतलब कि लो क्लासिफिकेशन से बिलोंग करता है, बट सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। क्या कोनीफर्स में, क्या डिसिडियस एंजियोस्पर्म में, क्या ग्रासेस में, क्या साइकाइड्स में। तो अगर आप बात करेंगे किसकी, ग्रासेस की, ग्रासेस में आपको सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिलती। इसमें क्या लिखा हुआ है, नो सेकेंडरी ग्रोथ। कोनीफर्स में भी मिलता है, डिसिडुअस एंजियोस्पर्म में मिलता है, साइकाइड्स में भी मिलता है, लेकिन ग्रासेस में नहीं मिलता। क्यों, क्योंकि ग्रासेस क्या है, मोनोकॉट से बिलोंग करता है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये 2018 का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 23rd नंबर। सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकॉट स्टेम आर रिप्रोड्यूस्ड बाय सेकेंडरी ग्रोथ जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकॉट स्टेम आर रिप्रोड्यूस्ड बाय। सेकेंडरी ग्रोथ में जाइलम फ्लोएम किस में देखने को मिलती है, क्या वो फेलोडम में, क्या वो वेस्कुलर कैम्बियम में, क्या वो एपिकल मेरिस्टेम में, क्या वो एक्सिलरी मेरिस्टेम में। तो भैया अगर सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम डाइकॉट में अगर सिक्रेटिंग चीज़ें देखना कि किसमें सिक्रेशन होता रहता प्रॉपर, थोड़ा बहुत लिविंग पाई जाती है, तो वो पाई जाती है एपिकल मेरिस्टेम में। एपिकल क्या होता है, ये डेवलपमेंट वाली पोर्शन होते हैं, इनमें डेड टिश्यू बहुत कम पाई जाती है। और एक चीज़ और है, एपिकल वाला जो पोर्शन होता है वहाँ से चीज़ें भी पास आउट हो सकती है, एक्सचेंज हो सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा, एपिकल मेरिस्टेम। ये बाकी आपके क्या है, सही नहीं है, केवल एपिकल मेरिस्टेम सही है। 2018 का क्वेश्चन है। अब 2017 में क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा है, द वेस्कुलर कैम्बियम नॉर्मल गिव्स राइज टू। वेस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली किस में पाया जाता है, ये कौन प्रोड्यूस करता है, कौन देता है। वेस्कुलर कैम्बियम मतलब जिनमें मिनरल्स या फूड वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट के अंदर, उस ट्यूब की बात कर रहा है। तो इसमें क्या फेलोडम होगा, क्या प्राइमरी फ्लोएम होगा, क्या सेकेंडरी जाइलम होगा, क्या पेरीडम। तो देखो भाई, अगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है तो वो सेकेंडरी जाइलम का इस्तेमाल किया जाता है, या प्राइमरी ना तो फ्लोएम का इस्तेमाल किया जा सकता और ना तो पेरीडम का और ना तो फेलोडम का। नॉर्मल, ठीक है ना, नॉर्मल वेस्कुलर कैम्बियम कहाँ पाए जाते हैं, सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। फ्लोएम तो इनर साइड होता है तो वहाँ तो बहुत कम मिलेगा, में भी चांसेस होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2015 पूछा गया क्वेश्चन है, रीड द डिफरेंट कंपोनेंट फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ इन द फर्स्ट गिवन बिलो एंड टेल द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंपोनेंट विथ रेफरेंस टू देयर अरेंजमेंट फ्रॉम आउटर साइड ए टू इनर साइड इन अ वुड डाइकॉट स्टेम। पूछा है डाइकॉट स्टेम में अरेंजमेंट बताओ, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, वुड, सेकेंडरी फ्लोएम एंड फेलोडम, करेक्ट ऑर्डर बताइए क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपका क्या होगा, इनमें से सबसे पहले तो चौथा नंबर होगा, साइड में क्या पाया जाता है, फेलोडम। सबसे कॉर्नर में सबसे किनारे प्लांट्स के क्या पाया जाता है, फेलोडम। तो पहला तो वही हो गया। दूसरा आपका सेकेंडरी कॉर्टेक्स पाया जाते हैं, फेलोडम के बाद क्या पाया जाता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। इनके हिसाब से बाकी तो कॉर कैम्बियम पाया जाता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सेकेंडरी कॉर्टेक्स के बाद अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट आपका कौन सा आएगा, वन मिनट, हाँ ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा आपका, सेकेंडरी फ्लोएम आएगा, क्योंकि फ्लोएम कहाँ होता है, एकदम अंदर साइड होता है। जाइलम फ्लोएम कहाँ होते हैं, अंदर साइड होते हैं। तो पहला फेलोडम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इसके बाद फोर्थ, ठीक है। ये अरेंजमेंट अब देख लीजिए, मैच कर लीजिए किस में है, फर्स्ट वाले में सेकंड किस में है, फर्स्ट वाले में सेकंड, वन मिनट, नहीं आपको फर्स्ट वाला फोर्थ है ना, फर्स्ट ये है, फर्स्ट है, सॉरी मैं इसके हिसाब से काउंट कर लूँ। फर्स्ट आपका क्या है, ये है फेलोडम। तो फोर्थ नंबर, ये देखो फोर्थ नंबर है फर्स्ट का, सेकंड का फर्स्ट नंबर है, सेकंड का फर्स्ट नंबर है, थर्ड का थर्ड ही है, फोर्थ का सेकंड है, ठीक है।
तो ये इसका उस हिसाब से आंसर कौन सा हो जाएगा आपका सी नंबर। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 26 नंबर। यू आर गिवन अ fairly old pieces of dicot stem and a dicot root. Which of the following anatomical structure will you use to distinguish between two? 2014 पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें अगर बात करेंगे तो क्या होगा, इसकी अगर बात करेंगे तो आपका सेकेंडरी जाइलम, उसके बाद सेकेंडरी फ्लोएम, प्रोटोजाइलम और कॉर्टिकल सेल्स। क्या पूछा है, you are given the fairly pieces of dicot stem and a dicot root of the following anatomical structure will you use to distinguish between two। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा भैया, सेकेंडरी जाइलम जो दोनों के बीच में पाई जाती है। क्लियर है, किसके किसके, डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट में सेकेंडरी जाइलम। ठीक है ना, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट 2014 का क्वेश्चन है। 2013 में क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट वेरी, ये आपको जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ऑफ द ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाय, एज ट्री की जो एज है, कितने साल आप देखते हो साइंटिस्ट बताते हैं 5000 साल 10,000 साल इस ट्री की एज है, तो कैसे बताते वो, तो उनके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं मिनरल्स वगैरह उनका चेकिंग करते हैं, कार्बन डेटिंग टेक्निक होती है, ये उसी से चेक करके बताते हैं उसकी एज। तो 2013 पूछा गया क्वेश्चन, तो उसमें प्लांट का कौन सा पार्ट इस्तेमाल करते हैं, क्या वो इट्स हाइट एंड ग्रीथ इस्तेमाल करते हैं, क्या वो बायोमास इस्तेमाल करते हैं, क्या वो नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स काउंट करते हैं, क्या वो डायमीटर ऑफ हार्डवुड या मेजर करते हैं। देखिए, जो हम इमेजिन करके ऑब्जर्व करके करते हैं वो आपका क्या है, रिंग के आधार पे करते हैं, लेकिन जो साइंटिस्ट निकालते हैं वो कार्बन डेटिंग से पता करते हैं, एग्जैक्ट टाइम पता करने के लिए। बाकी अगर ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अगर टाइम पता करना है तो नंबर ऑफ एनुअल रिंग, आपको प्लांट में इस तरीके से वो साल भर में एक रिंग, दूसरे साल दूसरी, तीसरे साल तीसरी, इस तरीके से रिंग बनती है और उन्हीं के आधार पे हम काउंटिंग कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके हिसाब से आंसर आपको सी नंबर है। अब आता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट प्लांट से। इसके क्वेश्चन को देखते हैं, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें इंपॉर्टेंट दो ही क्वेश्चन हम देखने के लिए मिलता है। क्या क्या, एक द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ प्लांट सो फॉलोइंग फीचर्स। अब इसमें क्या दिया हुआ है, अ लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय बंडल सिथ, क्या नंबर ऑफ जो बंडल हैं वो फैल जाते हैं अपने चारों तरफ लार्ज अमाउंट में। दूसरा क्या है, लार्ज कंस्पिशियस पैरेंकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू। थर्ड नंबर है वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट एंड क्लोज। वेस्कुलर बंडल क्या हो जाते हैं, क्या क्लोज हो जाते हैं, जुड़ करके क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। फोर्थ नंबर है फ्लोएम पैरेंकाइमा एब्सेंट, क्या फ्लोएम पैरेंकाइमा एब्सेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इनमें इनके हिसाब से जो आंसर होगा, आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ प्लांट इट्स अ पार्ट। क्या मोनोकॉटिलेडोनस रूट में ये फीचर मिलता है, क्या वो डाइकोटिलेडोनस फीचर मिलता है, क्या वो डाइकोटिलेडोनस रूट में मिलता है, क्या वो मोनोकोटिलेडोनस स्टेम में मिलता है। तो भैया ये सारे फीचर मोनोकॉट स्टेम में मिलेंगे, है ना, बिना सोचे समझे आपको मार देना, लेकिन फैक्ट पता हो तब, नहीं पता होगा तो नहीं मार सकते। नेक्स्ट है 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, क्या water containing cavities in vascular bundle are found in। 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन दिया हो सनफ्लावर, मेज, साइकेड्स, पाइनस। क्या पूछा है, वाटर कंटेनिंग कैविटीज वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन, ये किस में पाया जाता है, ये वाटर कंटेनिंग वेस्कुलर कैम्बियम मेज में पाया जाएगा भैया। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम डेवलप फ्रॉम द सेल्स ऑफ। 2013 पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है, मेडुलरी रे, जाइलम पैरेंकाइमा, उसके अलावा एंडोडर्मिस और पेरीसाइकिल। तो इनका आंसर क्या हो सकता है, बता सकते हैं, बताइए। इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम डेवलप फ्रॉम द सेल्स ऑफ, इंट्रावेस्कुलर तो आपको मेडुलरी रे में देखने के लिए मिलेगी, जाइलम पैरेंकाइमा तो नहीं मिलेगी। इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम डेवलप फ्रॉम सेल्स, भैया वो मेडुलरी रे से। ठीक है, वो इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम डेवलप फ्रॉम द सेल्स, सेल्स पूछा है ना,
जाइलम पैरेन्काइमा भी हो सकता है, इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है? तो आई होप कि ये जो हमारा रिवीजन सेशंस था, क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व करवाए, ये आई होप आपको समझ में आ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें आंसर क्या हो सकते हैं इसके, और क्या हम इनसे रिलेटेड कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी पता चले इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में इन चैप्टर से पूछे गए हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।